अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को हार्ट के बारे में कंप्लीट आधा पोर्शन बता दिया था, यानी कि राइट पोर्शन कंप्लीट कर दिया था हार्ट का। आज हम लेफ़्ट पोर्शन हार्ट का कंप्लीट करेंगे। हार्ट का पहला रूम 4 चैम्बर्स है ना। पहले रूम का नाम है राइट एट्रियम, इसका लेफ़्ट एट्रियम, फिर ये राइट वेंट्रिकल, फिर ये लेफ़्ट वेंट्रिकल। फिर हमने बोला यहाँ पे दो बड़ी वेन एंटर हो रही होती हैं, वह सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, बॉडी से आ रही होती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होती हैं, बॉडी से आ रही होती हैं। राइट एट्रियम में आती हैं, ये बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से ब्लड लेके आ रहे होते हैं, ये लोअर पार्ट से लेके आ रहे होते हैं। राइट एट्रियम में ब्लड आता है। फिर यहाँ पे एक डोर मौजूद है, एक वॉल्व मौजूद है जिसका नाम था ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसके ज़रिए ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे एक पल्मोनरी आर्टरी मौजूद होती है। ये मैंने पाइप का क्रॉस सेक्शन बनाया। किस पाइप का? पल्मोनरी आर्टरी का क्रॉस सेक्शन बनाया है। यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को ले जाती है लंग्स के पास फॉर द ऑक्सीजनेशन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करने के लंग्स के पास ले जाती है। अब लंग्स को ब्लड तो दे के आ गई पल्मोनरी आर्टरी, अब लंग्स से ब्लड लेके कौन आएगा? लेके आएंगी पल्मोनरी वेन। ये 4 वेन्स होती हैं, ये 4 वेन्स हैं जो कहाँ से आ रही होती हैं? लंग्स से आ रही होती हैं। और कहाँ एंटर हो रही होती हैं? ये चारों एंटर हो रही होती हैं लेफ्ट आर्टरियम में। कहाँ से आ रही हैं? लंग्स से आ रही है। कौन सा ब्लड लेके आ रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। कहाँ पर आ रही हैं? लेफ्ट आर्टरियम में आ रही हैं। समझ में आया? तो हमारी लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड आ गया? ऑक्सीजनेटेड, जो कि रेड इन कलर है। और मैंने कल बताया था आप लोगों को राइट साइड पे पूरा ब्लू ब्लड है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड है। यहाँ तक बात समझ में आई? लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आ गया, ओके। उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा किसके ज़रिए? यहाँ पे भी एक वॉल्व मौजूद है, जैसे ये थी ट्राइकस्पिड, ऐसे ये है बाइकस्पिड। इसको बाइकस्पिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 2 कस्प हैं, यानी कि 2 कस्प हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। समझ में आया तक बात? यहाँ पे भी ऑक्सीजनेटेड, फिर यहाँ पे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया हमारा बाइकस्पिड के ज़रिए। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से एक और पाइप निकल रहा होता है, जैसे राइट वेंट्रिकल से एक पाइप निकल रहा होता है जिसका नाम क्या था? पल्मोनरी आर्टरी। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा होता है उसका नाम है एओर्टा। ये मैंने एओर्टा का क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया है। किसका? एओर्टा का। इसका नाम क्या है? एओर्टा। ये क्या है? ये जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही होती है। इसके पास कौन सा ब्लड होता है? इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये कहाँ जा रही होती है? ये बॉडी में ब्लड को लेके जा रही होती है। समझ में आया? और अगर कोई पूछेगा कि बॉडी से हार्ट में लाना है ब्लड, तो बॉडी से हार्ट में कौन सा ब्लड आता है? हमें पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कौन ला रहा होता है? सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। वेना केवा पूरा लिख देते हैं। और हार्ट से बॉडी में कौन लेके जा रहा होता है? पहले तो कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड होता है। और कौन लेके जा रहा होता है? एओर्टा। और एओर्टा हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है। समझ में आ रहा है? यानी कि लार्जेस्ट आर्टरी और लार्जेस्ट वेन हार्ट से अंदर लेके आ रही होती है और हार्ट से दूर लेके जा रही होती है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब आपको एक और बात मैं बताऊँ कि हमारे बॉडी में जो है वो डबल सर्किट, यानी कि हमारे हार्ट जो है वो डबल सर्कुलेशन होती है। एक सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन 2 तरह की होती है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। हमारे हार्ट में 2 तरह की सर्कुलेशन मौजूद होती है, एक होती है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और एक होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन। डबल सर्किट प्लेन भी कह सकते हैं, हमें कहते हैं सिस्टमैटिक सर्किट और पल्मोनरी सर्किट। ये क्या होता है? सिस्टमैटिक 2 सर्कुलेशन। आपने देखा हमारे हार्ट में 2 दफ़ा ब्लड जाता है और 2 दफ़ा ब्लड आता है। 2 दफ़ा जाता है, देखें राइट वेंट्रिकल से 1 दफ़ा ब्लड जाता है हार्ट से, और 1 दफ़ा ब्लड जा रहा होता है हार्ट से लेफ़्ट वेंट्रिकल के ज़रिए, और 2 दफ़ा आ रहा होता है। कैसे? एक यहाँ से आ रहा होता है और एक यहाँ से आ रहा होता है। समझ में आ रहा है? तो डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? 2 दफ़ा सर्कुलेट करता है हमारे हार्ट में ब्लड। 2 टाइप्स का ब्लड होता है और वो 2 दफ़ा ही सर्कुलेट करता है हमारे हार्ट में। समझ में आया? 2 दफ़ा आता है और 2 दफ़ा जाता है। और एक को हम कहते हैं सिस्टमैटिक, एक को कहते हैं पल्मोनरी। सिस्टमैटिक मतलब बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट एंड हार्ट टू बॉडी, ये होती है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन इज बॉडी टू लंग्स,
हार्ट टू लंग्स, सॉरी, और लंग्स टू हार्ट। एक होती है हार्ट टू लंग्स और एक होती है लंग्स टू हार्ट। आप देखें सिस्टमैटिक सर्कुलेशन यानी कि बॉडी से हार्ट में आ रहे होते हैं, तो वो कौन है जो बॉडी से हार्ट में लेके आ रही होती है? बॉडी से हार्ट में तो कौन है? सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम, ये परफॉर्म कर रहे होते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और हार्ट टू बॉडी यानी कि एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे पूछा जाए वो हार्ट के वो कौन से चैम्बर हैं जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन परफॉर्म करते हैं, तो आपको बोलना है राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में आया तक बात? और पल्मोनरी मतलब, पल्मोनरी वर्ड का मतलब ही होता है जो लंग्स से रिलेटेड, यानी कि कोई भी चीज़ लंग्स से रिलेटेड हो गया हम वहाँ पे पल्मोनरी यूज़ करेंगे। जैसे लिवर के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हेपाटिक। ऐसे डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए ना बायोलॉजी में डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। अगर हम कहेंगे कि हमारा ब्लड लेग्स में जा रहा है तो हम इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे इलिक। समझ में आ रहा है? और पल्मोनरी यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है ब्लड कहाँ जा रहा है? लंग्स में। यहाँ तक बस ये सब बातें मैं आप लोगों को आगे जाके क्लियर करूँगी। अभी आप ये देखें, हार्ट से लंग्स में कौन लेके जा रहा है? हार्ट से लंग्स में यानी कि राइट वेंट्रिकल। ओके, राइट वेंट्रिकल। और कौन सा चैम्बर परफॉर्म कर रहा होता है? लंग्स टू हार्ट, लंग से हार्ट में यानी कि लेफ्ट आर्ट्रियम। समझ में आ रहा है? इस तरह आपसे ये तो मैंने चैम्बर्स लिखे हैं। अगर कोई पूछेगा कौन कौन से पाइप हैं जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से पाइप हैं जो पल्मोनरी सर्कुलेशन परफॉर्म करते हैं, तो आप बिल्कुल ये हार्ट की पिक्चर देख के बता सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ये बात कंप्लीट आप लोगों को समझ में आ गई। अच्छा, एक और बात, हार्ट को हम कार्डिया भी कहते हैं। सही है। हमारे हार्ट के अराउंड ना मेम्ब्रेन होती है जो हार्ट को कवर करी हुई होती है। हार्ट के अराउंड यानी कि हार्ट डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गन है, डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गन है। इसकी डबल लेयर होती है, इसकी डबल लेयर को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। इसकी डबल लेयर को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। हार्ट के अराउंड डबल लेयर होती है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। इस डबल लेयर के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, इस डबल लेयर के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है जो हार्ट हमें पता है कंटिन्यूसली बीट कर रहा होता है। ये थोड़ी कि मैं अब थक गया हूँ थोड़ा रुक जाऊँ अब बीट करना, नहीं, ऐसा नहीं होता। हार्ट कंटिन्यूसली बीट करता रहता है। तो अब कोई मशीन भी कंटिन्यूसली काम करती रहे तो वो भी ख़राब हो जाती है, लेकिन हमारा हार्ट बिल्कुल भी इसमें कोई ना कोई फ्रिक्शन आती है ना कुछ होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फ्लूइड। इसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये फ्लूइड जो है वो हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है और इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है क्योंकि ये कंटिन्यूसली बीट करता रहता है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब मैं आप लोग को बताती हूँ आर्ट्रियम और वेंट्रिकल की वेन्स के बारे में, यानी कि इनका ल्यूमेन, ये कौन थिक है ज़्यादा, कौन सा रूम। अब राइट एट्रियम जो है और लेफ्ट आर्ट्रियम यानी कि दोनों ऊपर वाले चैम्बर्स का नाम क्या है? आर्ट्रिया। आर्ट्रिया को दूसरा नाम, इनके कमरों का दूसरा नाम आप ये भी कह सकते हो, आर्ट्रिया या फिर एंट्रेंस चैम्बर। आर्ट्रिया या फिर एंट्रेंस चैम्बर। अब ये जो आर्ट्रिया जो होते हैं ये थिन वॉल्ड है। क्या है? इनकी जो वॉल है वो बहुत थिन है, बहुत पतली पतली वॉल है इनकी, जबकि वेंट्रिकल जो है वो थिक वॉल्ड है। तो आप कह सकते हो आर्ट्रिया जो है वो थिन वॉल्ड है और वेंट्रिकल जो है वो थिक वॉल्ड है। अच्छा, अब इसका भी रीज़न है, मैंने आपको कहा है बायोलॉजी में हर एक आप जो बात कह रहे हो उसका हर एक बात का रीज़न होना चाहिए। अब ये थिन वॉल्ड क्यों है, थिक वॉल्ड क्यों है? क्योंकि आर्ट्रियम जो है वो एंट्रेंस चैम्बर है, यानी कि उसमें सिर्फ ब्लड आता है, सही है, जो कि अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी हमें पता है क्या होता है, ज़मीन, अर्थ एक पावर है उसके पास वो कि वो हर बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, तभी तो हम कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे फेंके वो हमेशा नीचे ही आती है। तो ज़मीन ज़मीन के पास एक पावर है जिससे वो हर बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। तो अब जो ये ब्लड आ रहा है ये नीचे ही तो आ रहा है, जैसे ये नीचे तो आ रहा है, ये नीचे तो आ रहा है, तो इसके लिए ये कोई अगेंस्ट द फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, ये काम अगेंस्ट द ग्रेविटी काम नहीं हो रहा है। जबकि जो नीचे वाले चैम्बर्स है वेंट्रिकल, उनको क्या करना होता है, ब्लड को ऊपर भेजना होता है,
समझ में आ रहा है? यहाँ से ये पाइप निकला होता है, इसको लंग्स को पहुँचाना होता है, और यहाँ से ये पाइप निकल रहा होता है जिसको पूरी बॉडी में पहुँचाना होता है। तो वेंट्रिकल्स को ब्लड पहुँचाना होता है अपर यानी कि ऊपर की तरफ, समझ में आ रहा है, यानी कि अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसीलिए लोग थिक होते हैं। तो आप क्या बोलोगे? वेंट्रिकल्स थिक होते हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ब्लड अगेंस्ट ग्रेविटी। या आप सीधे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हो भाई ये थिक क्यों होते हैं, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे होते हैं, और ये थिन क्यों होता है, क्योंकि ये ग्रेविटी के फेवर में काम कर रहे होते हैं, और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, वेंट्रिकल्स में भी जो दोनों वेंट्रिकल है ना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा थिक होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा, इसकी लेयर्स जो होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं। समझ में आ रहा है? तो कोई आपसे पूछेगा वेंट्रिकल्स में भी कौन ज़्यादा थिक है, तो आप बोलना लेफ्ट वेंट्रिकल is much more thick than right ventricle। क्यों भाई? अब ऐसी बात क्यों है? दोनों को ही अगेंस्ट द ग्रेविटी पहुंचाना था, तो लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा थिक क्यों है? क्योंकि राइट वेंट्रिकल को जो ब्लड पहुंचाना होता है वो कहाँ पहुंचाना होता है? सिर्फ लंग्स में, और लंग्स कहाँ है? यहीं तो करीब में ही तो हैं हार्ट के, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल को कहाँ पहुंचाना होता है? पूरी बॉडी में। समझ में आ रहा है? तो इसको ज़्यादा पावर चाहिए होती है कि ये एओर्टा में ज़्यादा प्रेशर से ब्लड भेजे और एओर्टा पूरी बॉडी में पहुंचाए। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है ना वो एओर्टा में होता है, क्योंकि उसको जो ब्लड पहुंचाना होता है वो पूरी बॉडी को पहुंचाना होता है। और वेंट्रिकल में ज़्यादा थिक वॉल्ड क्यों है? क्योंकि उसको ब्लड एओर्टा को देना होता है, और एओर्टा को पूरी बॉडी में पहुँचाना होता है। समझ में आया यहाँ तक बात? ये सारी बात आप लोगों को समझ में आई? तो आज का एक कंप्लीट लेक्चर है। मैंने आप लोगों को ब्लड के बारे में कंप्लीट पढ़ा दिया है, मैंने आप लोगों को ब्लड वेजल्स के बारे में कंप्लीट पढ़ा दिया है, मैंने आपको हार्ट के बारे में कंप्लीट पढ़ा दिया है। अब थोड़ा बहुत रहता है, यानी कि हार्ट रेट के बारे में, और हार्ट बीट कैसे करता है, कितने सेकंड में करता है, और ये जो हमारे हार्ट में आवाज़ आती है लब डब, ये क्यों आती है। समझ में आ रहा है? ये सब अब एक छोटी सी वीडियो बनेगी, वो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। ये बाकी ये पूरा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम वैसे कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो आप मुझसे इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको अगर कोई टॉपिक समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरी आगे जो वीडियो आएगी सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड वो आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफ़िज़।